शिवम एन्क्लेव। मैं शिवम एन्क्लेव के बारे में बता दूं, मेरे को वह ध्यान है जब ये छोटा सा चैतालय था, जब छोटे से चैतालय में पूज्य माता जी ने यहाँ पर अपने कदम रखे तो माता जी ने कहा कि इस बार तो आपने बुला लिया, लेकिन आगे बार जब बुलाओ तो आप पे बड़ा होना चाहिए, जिससे कम से कम हमारे बैठने के लिए, उठने के लिए, सोने के लिए कोई जगह तो हो। तो इसी समाज ने उस दिन ठान लिया कि माता जी आपको जब पदार्पण कराएंगे तो जब कराएंगे जब हमारे पास 200 फ्लैट एक बार हो जाएगा। इन्होंने उसी समय इतनी लगन लगाई कि एक फ्लैट और लेकर के पूज्य माता जी का पदार्पण कराया। उसके बाद ये खुशी से कहते हैं माता जी आपने कहा था तो हमने एक फ्लैट और ले लिया। उसके बाद इनका फिर मन हुआ कि अभी हमारे पास जगह छोटी है, अभी हमें और साधुओं को मिलाना है। तो पूज्य माता जी ने आशीर्वाद फिर दोबारा ने दिया कि तुम्हें एक फ्लैट की और आवश्यकता है। उसके साथ साथ का 200 फ्लैट भी पूज्य माता जी के आशीर्वाद, एक मिनट, पूज्य माता जी के आशीर्वाद से, पूज्य माता जी की प्रेरणा से दूसरा फ्लैट भी इनका हो गया। अब उन्होंने ऊपर वाला फ्लैट भी ले लिया। अब सबसे ऊपर का एक फ्लैट और रह गया, 2 फ्लैट। वह भी माता जी को माता जी ने कहा कि आपके पास 2 फ्लैट की और आवश्यकता है, जिससे आपका शिखर बन मंदिर बन जाएगा। तो उन्होंने माता जी से एक ही अनुरोध कर गया कि माता जी जैसे आपने पहले फ्लैट के लिए हमें आशीर्वाद दिया था, वैसे इन 2 फ्लैट के लिए आशीर्वाद दे दें। हमारी समाज अभी कच्ची नहीं है, बस हमें तो आशीर्वाद आप देते रहे। और वाकई में ही यदि इस समाज को पूज्य माता जी का भरपूर आशीर्वाद मिला, जिससे न फ्लैट पर फ्लैट मिलते जा रहे हैं। और आप ध्यान रखें, देर है अंधेर नहीं है, वह दोनों फ्लैट भी आपके किसी दिन हो जाएंगे। ये आदिनाथ भगवान का और पूज्य माता जी का आपको आशीर्वाद ऐसे ही मिलेगा कि दोनों फ्लैट भी जब आपके बन जाएंगे तो आपको शिखर मंदिर बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। अब ये पूज्य माता के चरणों में एक ही अनुरोध करते हैं कि माता जी जो हमने नया फ्लैट लिया है, जिसमें आपका चौका लगा था, उस चौके में आपका चातुर्मास हमें मिल जाए तो शिवम एन्क्लेव वाले भी धन्य हो जाएंगे। इधर से कोई नहीं आएगा, इधर से मेरा मोबाइल ही चलेगा। चरणों में झुका है माता, माँ दे दो एक चौमासा। चरणों में झुका है माता, माँ दे दो एक चौमासा। इस शिवम एन्क्लेव वालों की, इस शिवम एन्क्लेव वालों की बस एक यही है आशा। चरणों में झुका है माता, माँ दे दो एक चौमासा। और माता जी आपको बताओ कि शायद शिवम एन्क्लेव में अभी तक कोई चातुर्मास भी, और इन्होंने यदि इस भवन का पदार्पण कराया है तो आपके आने के बाद ही इन्होंने इस भवन का पदार्पण कराया है। ये अनुरोध यही करती हैं कि इस भवन में, क्योंकि आपने तन मन से जो अपना आशीर्वाद इन्हें दिया है, यदि इस चातुर्मास आपने दे दिया तो हो सकता है दोनों फ्लैट भी। तो हमारा तो सिर्फ इनका एक ही आपसे लालच है कि माता जी यदि आपके चरण, आपके चातुर्मास से समाज को मिल गया तो ये बहुत जल्द इसको मंदिर का एक रूप दे देंगे। क्योंकि जब ये दोनों फ्लैट इनको मिल जाएंगे तो दोनों फ्लैट मिलने के बाद ये शिखर वन मंदिर यहाँ पर बन जाएगा। तो इनको अति आवश्यकता है आपके चातुर्मास की। और इस समाज में, क्योंकि हर समाज में बहुत चातुर्मास होते हैं, लेकिन शिवम एन्क्लेव में जिनकी प्रेरणा इनको मिलती आई है, यदि इनको चातुर्मास में इनको मिल गया तो प्रथम चातुर्मास यदि इस समाज में होगा तो वह आपका होगा। तो उन्होंने एक ही आशा लगाते हैं कि इस 2023 का चातुर्मास आपका शिवम एन्क्लेव में हो। चंदन तंदल पुष्प कई दीप सतोप पलार कई कमल मंगल गाने रवा कुले इंद्री गुरु माता महम्य जी। ओम परम पूज्य गुरु महाराज दृष्टि मुषमाते के चरणों में चातुर्मास है तो सिरफल अर्घम नर्मपा में। छोटे बाजार के लिए अनाउंसमेंट कर दो जी। अभी मैंने आपसे कहा भी था कि जहाँ का दाना पानी होगा चातुर्मास वहीं होगा, क्योंकि चातुर्मास तो होना ही है, कहीं भी हो चातुर्मास तो हो गई, लेकिन कहाँ होगा वह अभी मुझे भी नहीं पता। तो पारस बाबा जहाँ ले जाएंगे
वहाँ की ओर कदम बढ़ जाएंगे। इसलिए ना तो शिवम वाले निराश हुए, ना छोटा बाजार वाले निराश हुए, और अन्य जगहों से भी जहाँ जहाँ से श्रीफल चढ़े हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि त्रिलोकी बड़ा गांव से भी आपको श्रीफल चढ़ा हुआ है। और आचार्य के जाने के बाद मात्र 2 चातुर्मास मेरे दिल